दोस्तों, यूनानी बादशाह अलेक्जेंडर, जिसको दुनिया सिकंदर आजम कहती है, उसकी वजह यह है कि उसने बहुत ही कम उम्र में यूरोप से एशिया तक अपनी सल्तनत कायम कर ली थी। महज 32 साल की उम्र में मरने से पहले सिकंदर ने यूनान के सदियों पुराने दुश्मन फारिस को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और तहजीबों का मरकज कहलाए जाने वाले मशरिक़ वस्ता पर हुकूमत कायम कर ली थी। सिकंदर के अजीम बनने और कामयाबी हासिल करने में उनके उस्ताद अरस्तु की तालीम को कलीदी हैसियत हासिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरस्तु ने सिकंदर को क्या सिखाया था? इस वीडियो में हम आपको यही सब दिखाएंगे। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारा साथ दें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, अरस्तु ने सिकंदर को एक कहानी सुनाई थी और ये कहानी हकीकत और फसाने के इम्तजाज से बनी थी। ये कहानी ट्रॉय की जंग की कहानी थी, जिसका यूनानी शायर होमर ने अपनी रिज़्मिया अलीद में मुफस्सल जिक्र किया है। ये कहानी इंसानी जज्बात का निचोड़ है। उसमें इश्क व मोहब्बत है, नफरत है और उसमें बज़म भी है। उसमें इंसानों के कारनामों का बयान भी है और उनकी नाकामियों का माजरा भी। एलियड एक ऐसा रिज़्मिया है जिसने सिकंदर को जीत के जज्बे से सरशार कर दिया। उन्होंने ट्रॉय की जंग से यूनानी बादशाहों की यकजहती और जंगी हिकमत अमली सीखी और फिर दुनिया पर फतह हासिल कर ली। कहानियां हमारी तहजीब व सकाफत में पैवस्त होती हैं। मशरक से मगरब तक और शुमाल से जुनूब तक दुनिया के हर गोशे में और इंसानी तहजीब की तरक्की के हर दौर में किस्सा गोई मौजूद रही है। हर कहानी से हमें एक सबक मिलता है। उसके अलावा अल्फाज के जरिए उस दौर का खाका खींचा जाता है ताकि उस दौर के रस्मों रिवाज, आदात और अतवार और दीगर चीजों की मालूमात मिले। किस्सा गोई का रवाज हर दौर में रहा है। अरब मुमालिक में अलफ लैला की कहानियां रही हैं तो इंडिया में पंचतंत्र और महाराजा और भारत और रामायण जैसी रज़्मिया दास्तानें मौजूद हैं। कहानियां सिर्फ किताबों की जीनत नहीं बल्कि उनकी इंसानी जिंदगी में भी कद्र कीमत रही है। अरस्तु का कहना था कि अदब और कहानियां सिर्फ इंसानों की तफरीह के लिए नहीं बल्कि इंसानियत का सबक सिखाने और कायदे कानून बनाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। उनके अलावा शायरी इंसानी जज्बात की अक्कासी करती है और हमें बेहतर इंसान बनाने में किरदार अदा करती है। ये नहीं है कि दुनिया भर में अदब के इब्तदा रिज़्मिया से या उस दौर के बादशाहों की शिकस्त और फतह की कहानियां से हुई है। बहुत सी जगहों पर अदब का आगाज नज़्म शेर से हुआ। मसलन चीन में अदब की इब्तदा में शेर कहने का काम सिर्फ शायरों तक ही महदूद नहीं था बल्कि आला ओहदों के लिए शेर गोई का इम्तिहान देना होता था और तमाम बड़े हुकूमती ओहदेदारों के लिए शेर कहने और शेर फहमी की सलाहियत लाजमी तसव्वुर की जाती थी। चीन से मुतासिर होकर जापान में भी शायरी को खूब अरूज हासिल हुआ। कदीम जमाने में जापान में खवातीन को अदब पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन यहाँ जहाँ चाह वहाँ रहा के मतसाद पाबंदी के बावजूद दुनिया का सबसे पहला नावल टेल ऑफ गेंजी वहीं लिखा गया और उसकी नावल निगार मरासा शिकेबू एक खातून थी। उस खातून ने अपने भाई को पढ़ते देखकर लिखना सीखा था। फिर उन्होंने तकरीबन 1000 सफ़हात का शाहकार नावल लिखा। उसे क्लासिकी अदब बनाने के लिए उन्होंने अपने नावल में 800 के लगभग नज़्में भी शामिल की। अदब या किस्से कहानियों की दुनिया में इनकलाब लाने का सेहरा अरब मुमालिक को जाता है, जिन्होंने चीन से कागज बनाने की तकनीक सीखकर उसे एक बहुत कामयाब कारोबार के तौर पर आगे बढ़ाया। कागज की इजाद से पहले कहानियां नस्ल दर नस्ल जुबानी अदब के रूप में पहुंच रही थीं। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उसने अपने ख्यालात दरख्तों के छालों और पत्तों पर दर्ज करने शुरू किए, पत्थरों पर कुनिंदा किए। कागज के दरियाफ्त के बाद सारा मंजर ही बदल गया और अरब में अलफ लैला की कहानियां उसी तरह यकजा की गईं। कहानियां हों या नज़में या फिर रिज़्मिया दास्तान,
ये सब इंसानी तारीख का अहम हिस्सा हैं। बहिश्त और जन्नत का तसव्वुर बिल्कुल मजहबी है, लेकिन अतालवी शायर दौंते ने उसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी तसनीफ डिवाइन कॉमेडी में पेश किया है। कागज की इजाद ने अदब को तहफ्फुज फराहम किया और उसे यकजा करने का काम किया। प्रिंटिंग की इजाद उसे घर घर पहुंचाया। प्रिंटिंग के बाद नॉवल लिखने का रिवाज परवान चढ़ने लगा। खास तौर पर खवातीन के लिए नॉवल बड़े पैमाने पर लिखे जाने लगे। नए उभरते हुए ममालिक ने अपनी आजादी के लिए जदीद नॉवल का इस्तेमाल किया। दरअसल सियासी आजादी के लिए सकाफती आजादी बहुत जरूरी है और नॉवल उसकी मुकम्मल आजादी देता है। जूं जूं टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई, लोगों तक अदब तक रसाई भी बढ़ती गई। उसमें तालीम की बढ़ती हुई सतह ने भी अहम किरदार अदा किया। ज्यादातर कारीन पैदा होने लगे तो ज्यादा कहानियां लिखने वाले भी आगे बढ़े। आज मुख्तलिफ किस्म की कहानियां लिखने और पढ़ने वाले मौजूद हैं। आज हम इंटरनेट दौर में गुजर रहे हैं। एक क्लिक पर दुनिया भर का अदब हमारे सामने आ जाता है। अगरचे तमाम चीजों की ऑनलाइन दस्तयाबी का किताबों की इशाअत पर बड़ा असर पड़ा है, लेकिन उससे कहानियां सुनने और सुनाने वाले के जुनून में कोई कमी नहीं आई। खा कोई हाथ में किताब लिए पढ़ता नजर ना आता हो, लेकिन सबके पास ऐसे गैजेट्स हैं जिसके जरिए जब चाहे पढ़ सकते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में हम अदब लिखने का एक नए दौर में आगाज कर रहे हैं। जमाना खा कितना ही क्यों ना बदल गया हो, राजा रानी तब्दील हो गए हों, लेकिन किस्से कहानियों का दौर जारी है और कहानियों की हुकूमत हमारे दिलों पर कायम है। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि इंसानी दौर का आगाज कैसे हुआ तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप देखना चाहते हैं हिस्ट्री ऑफ चाइना की 6ठी किस्त तो यहाँ पे क्लिक करें।